नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूं। तो कहानी शुरू होती है कि एक प्रोफेसर ने एक कुकून को क्लासरूम की टेबल पर रख दिया और उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि कोई भी स्टूडेंट इस कुकून को टच नहीं करेगा। और वो क्लासरूम से बाहर चले गए थोड़ी देर के लिए। एक स्टूडेंट जो ज्यादा क्यूरियस था, जिज्ञासु था, वो आता है और देखता है इस कोकून हिल रहा है। उसने गौर से देखा तो अंदर से कुछ टांगे दिख रही थी। तो उसे समझ में आया कि अंदर जो कीड़ा है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। तो उसने उस कुकुन को हाथ से छू दिया। हाथ से छूते ही वो कुकुन जो था वो टूट गया और कीड़ा उसमें से बाहर निकल आया। वो कीड़ा एक पतिंगा था, पर उस पतिंगे ने उड़ान नहीं भरी। उसने उस पतिंगे को टच किया तो ही वो पतिंगा जमीन पर रेंग रहा था, अपने पंख नहीं फड़फड़ा पाया। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर क्लासरूम में आए। तब तक वो बच्चा ऑलरेडी अपनी सीट पर जाके बैठ चुका था। पर प्रोफेसर ने ये जान लिया कि इस कुकून को किसी ने छुआ है। अब प्रोफेसर ने ये कैसे जाना? प्रोफेसर जानते थे कि ये कुकून एक पतंगे का है और पतंगे की टेंडेंसी होती है कि जब वो कुकून से बाहर आने वाला होता है तो अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाता है, ताकत लगाता है और पंखों की ताकत से वो कुकून को तोड़ देता है और बाहर आता है। और अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ और पंखों को ताकत से उसने नहीं फड़फड़ाया और कुकून को पंखों से नहीं तोड़ा, तो उसके पंखों में वो ताकत कभी डेवलप नहीं हो पाती, कभी पैदा नहीं हो पाती और फिर वो कीड़ा उड़ान नहीं भर पाएगा। और वही उस कीड़े के साथ हो रहा था। वो कीड़ा उस टेबल पर रेंग रहा था। तो प्रोफेसर ने बोला, तुम में से किसी ने इसको छुआ है ना? क्योंकि ये कीड़ा उड़ान नहीं भर रहा है। ये कीड़े के लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, जब कीड़ा अपने पंखों को कुकून के अंदर फड़फड़ाने की कोशिश करता है। और उस प्रोसेस में उसके जो मसल्स हैं, उसके जो पंख हैं और पंखों को कंट्रोल करने वाले जो मसल्स हैं, वो सब उसी प्रोसेस में मजबूती पाते हैं। और वो उसी प्रोसेस में पंखों से तोड़ के कुकून को बाहर आता है और फिर बाहर आके वो उड़ता है, क्योंकि उसने उस कुकून को तोड़ने में अपने पंखों को एक्सरसाइज किया होता है, संघर्ष किया होता है। स्टूडेंट को अपनी गलती समझ में आई। फिर प्रोफेसर ने कहा, मैं इस एक्सपेरिमेंट के जरिए तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था, इसलिए मैं जानबूझकर क्लासरूम से बाहर गया था। मैं जानता था कि तुम में से कोई एक आके इस कुकून की मदद करने की कोशिश करेगा। पर ये कुकून की तुमने मदद तो की, पर मदद हो नहीं पाई। इस कुकून को अपने दम पर अपनी जिंदगी में संघर्ष करने की जो ताकत मिलने वाली थी, वो नहीं मिल पाई। यही होती है संघर्ष की ताकत। और यही मैं तुमको सिखाना चाहती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में आपको सब कुछ बहुत आसानी से मिला हो, किसी और ने हमेशा आपकी मदद की हो, सब कुछ प्लेट में परोस के मिला हो, तो आपके अंदर वो संघर्ष करने की ताकत नहीं हो पाती और आप अपनी शक्ति से और अपने हौसलों से नहीं उड़ पाते। और वहीं जिसने संघर्ष किया होता है, वो मुश्किलों से लड़ना जानता है या जानती है। और वो अपने दम पर, अपने हौसलों और अपनी ताकत के दम पर आसमान में उड़ना जानते हैं और उड़ पाते हैं और आसमान की सभी मुसीबतों को झेल पाते हैं। यही जिंदगी में भी होता है। जिसने संघर्ष नहीं किया होता है, वह जिंदगी से मुकाबला करने की ताकत कभी अपने अंदर ढूंढ ही नहीं पाता है और फिर वो आगे जाके बहुत ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। पर जिन्होंने संघर्ष किया होता है, वो हर मुश्किल का सामना करना जानते हैं, जिंदगी का सामना करना जानते हैं। और फिर वैसे बच्चे आगे चल के सेल्फ मेड बच्चे होते हैं, अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पाते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है। और फिर दुनिया ऐसे ही लोगों के लिए तालियां बजाती है। तो अगर कभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष आए या कोई आपको नीचा दिखाए कि आप तो उस माहौल से उठे हो, आप में क्या बात है, तो आप उसको ये कहानी सुनाएं। चाहे वो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री हों, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। हम सब जानते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए क्या नहीं किया। या फिर हम बात करें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, या फिर हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ये सभी वो लोग हैं जो जिन्होंने जीवन में संघर्ष देखा था और अपनी जीवन में सबसे ज्यादा ऊंचाइयों को भी देखा, जिनको प्लेट में परोस के कुछ भी नहीं मिला था, बहुत ही मेहनत करके वहां तक पहुंचे थे। और जिस भी पद पर वो थे, उस पद की गरिमा उनके उस पद पर होने से बढ़ी थी। और ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकती हूँ। पर आज के लिए इतना ही। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद। जय भारत।